हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड इस वीडियो सेशन में हम करेंगे वो क्वेश्चंस जो आज आपको कम्युनिटी में दिए गए थे। दो क्वेश्चंस दिए गए थे प्रॉफिट एंड लॉस के। एंड देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि दोनों ही क्वेश्चंस में मैं देख पा रहा हूँ एक में 69% बच्चों ने गलत आंसर किया है, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा है, और सही आंसर किया केवल 25% बच्चों ने, यानी एक चौथाई बच्चों ने। यानी यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ केवल एक चौथाई बच्चे ही पढ़ने वाले हैं, इससे भी साबित होता है। और अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो 75% बच्चों ने गलत आंसर किया है, केवल 15% बच्चों ने सही आंसर किया। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों की तैयारी का स्तर क्या है। और इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस सेशंस को देखिए, उसमें देखिए मैं किस तरीके से क्वेश्चंस कराता हूँ। तो देखिए फटाफट से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। क्वेश्चन है अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 पर रुपी। यानी एक व्यक्ति ने कुछ आर्टिकल्स खरीदे, कुछ वस्तुएं खरीदी, किस दाम पे खरीदी है? 5 पर रुपये, यानी 1 रुपये की 5 खरीद रहा है। और सेम नंबर आर्टिकल्स उसने खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 4 पर रुपी, यानी उतनी ही वस्तुएं उसने खरीदी हैं 4 पर रुपये, यानी 1 रुपये 4 उसने खरीदी है। फिर उसने बोला है ही मिक्स्ड बोथ दी टाइप्स एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 9 for 2 rupees। यानी उसने उन दोनों वस्तुओं को मिला दिया और दोनों को मिला के 9 वस्तुएं पर 2 रुपये, यानी 2 रुपये पे 9 वस्तु उसने बेच दी। ठीक है। तो उसने फिर बोला है इन दिस बिजनेस ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 3 rupees। यानी पूरा जो उसने तामझाम किया, वस्तुएं खरीद के लाया फिर बेची, तो इस सब तामझाम में उसको 3 रुपये का घाटा हुआ है। सो आपसे ये पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट बाय हिम, यानी टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसने कितने खरीदे आपको बताना है। देखिए बहुत ही सरल सवाल है। अगर आप क्वेश्चन की भाषा जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे भी करेंगे ना, तो भी ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए था। पता नहीं क्यों बच्चों का ये गलत हुआ है, मुझे समझ नहीं आया। पर देखिए कैसे होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो देखिए सबसे पहले चीज़ देखिए, घाटा किस पर होता है? सीपी पे होता है, आपको पता होगा। सीपी पे होता है ना हमेशा घाटा, ये तो पता है ना आपको। सीपी पे ही घाटा होता है, सीपी पे ही फायदा होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सब देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ लिखिए, केस 1। भाई पहले क्या करा उसने? पहले उसने एक काम किया है कि वो क्या कर रहा है, ला रहा है 5 आर्टिकल पर रुपये। यहाँ पे है आर्टिकल, सो आर्टिकल कितने लाया है? 5 लाया है। या फिर एक काम करते हैं इधर रुपीज़ लिखते हैं, आर्टिकल की जगह इधर रुपीज़ लिख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप लिखिए आर्टिकल, यहाँ लिखिए रुपीज़। ठीक है। और ये केस 1 नीचे लिखिए, यहाँ पे लिखिए केस 1। ठीक है। सो 5 आर्टिकल ला रहा है, 1 रुपये पे ला रहा है। फिर केस 2 में क्या कह रहा है वो? 4 आर्टिकल ला रहा है, 1 रुपये पे ला रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहीं पे रुक जाइए ज़रा सा और थोड़ा सा रुक के ज़रा सोच के बताइए। इसने क्या हमसे ये नहीं बोला कि ये व्यक्ति दोनों ही आर्टिकलों की जो नंबर्स है वो सेम लेकर आया है? यानी अगर ये 10 लाया होगा तो ये भी 10 लेकर आया होगा, ये 50 लाया होगा तो ये भी 50 लेकर आया होगा। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्टेज पे आने के बाद दोनों आर्टिकल्स को सेम बनाना पड़ेगा। तो वही हम करेंगे, पहले हम इसको सेम बना लेंगे। तो आर्टिकल सेम बनाने के लिए आप देखेंगे इधर 5 इधर 4 है, तो ऊपर क्या करेंगे हम, दोनों तरफ मतलब रुपीज़ में भी 5 आर्टिकल्स में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे रुपीज़ में और आर्टिकल्स में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 5 रुपीज़ बन जाएगा इसकी जगह 4 बन जाएगा, इसकी जगह पे यहाँ पे 20 बन जाएगा, इसकी जगह पे यहाँ पे 20 बन जाएगा। यानी ये व्यक्ति टोटल 40 आर्टिकल लेकर आया था खरीद के 9 रुपये में। ये मैं कह सकता हूँ यहाँ से, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये तब ये जो यहाँ पे तामझाम है सब सीपी का तामझाम है, ये सब खरीद के लाया, इसने कुछ बेचा नहीं है। अब देखिए बेच रहा है, केस 3 में ये बेच रहा है। और बेच किस हिसाब से रहा है? बेचे कुछ इस हिसाब से रहा है कि ये 9 आर्टिकल बेचता है 2 रुपये के। अब काफ़ी सारे बच्चे ना यहाँ पे मैंने देखा है जो कन्फ्यूजन में आते हैं, क्यों आते हैं कि यार भैया एक बात बताओ, मतलब वो ये सब अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना बराबर का, उन्होंने ऐसे बराबर नहीं किया। वो पता है पहले क्या सोच रहे थे, यार पहले एक में 5 लाया था फिर एक में 4 लाया था। उन्होंने ये लाइन नहीं पढ़ी प्रॉपर्ली कि सेम लाया था दोनों नंबर, और सीधे क्या सोचते हैं कि 2 रुपये के 9 आर्टिकल लाया था और इसने 2 रुपये के 9 आर्टिकल ही बेच दिए, तो यार कैसे हो सकता है घाटा। तो यार थोड़ा देखो क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ा भी करो, क्योंकि देखिए मेरे पास मैंने पहले ही क्लासेस में क्वेश्चन कराए अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, तो बच्चों ने इस तरीके के काफ़ी बार डाउट्स पूछे हैं जो मैंने अभी आपको बताया। तो मुझे एक अंदाज़ा है कि बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं सवाल को। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 40 आर्टिकल लाया और यहाँ पे 9 है, मतलब यहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक ये इसका सीपी का खेल है, सीपी वाला खेल है, यहाँ पे एसपी का खेल है। ठीक है। तो सीपी खेल में इसका 40 आर्टिकल है और 9 रुपये में बेचा है। इस एसपी के खेल में इसका 9 आर्टिकल है और 2 रुपये में बेच रहा है। तो आर्टिकल बेचेगा भी बराबर है ना, बराबर बेचेगा। तब आप काम करोगे, तो अब आप ये करो कि 40 और 9 को बराबर बनाओ। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे, ब्लू कलर ले लेते हैं, यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को 9 से और यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को 40 से। ठीक है, 40 से। सो इंटू 40, तो ये
ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इंटू 40 होगा जब पूरे में ऐसे, ये कितना हो जाएगा, ये तो 80 बन जाएगा, 80 रुपीज़ हो जाएंगे, ये हो जाएगा 360, 360 हो जाएगा, ये आपका ₹81 बन जाएंगे, और ये बन जाएगा आपका 360। यानी अब बात सेटिस्फाई होगी, जितने खरीद के लाया था उतने इसने बेचे, क्योंकि देखिए कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि उसके आर्टिकल कुछ बर्बाद हो गए, क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। लेकिन अब आप देखिए यहाँ से कंपेरिजन करिए ज़रा, यहाँ पे इसको जो प्राइस पड़ रही है 81 पड़ रही है, यहाँ पर जिसको प्राइस पड़ी है वो 80 पड़ी है। बात क्लियर है? यानी इसे घाटा 1 रुपये का हो रहा है, और ये 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 3 रुपये के बराबर है। यानी आप यहाँ से ये बोलेंगे कि 1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेरे को निकालना है तो 360 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 360 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपके नंबर ऑफ आर्टिकल आ जाएंगे यहाँ से 1080। यानी आपका, एक सेकंड, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। आपको समझ में आया? देखिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने जो भी आपको समझाया समझ में आ गया होगा। वैसे तो मैंने हर एक चीज़ को इन डिटेल समझाने की कोशिश करी है, बट फिर भी अगर अभी भी कोई डाउट आता है तो आपसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आई विल एड्रेस दैट। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन था, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ और आप बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लग रहा है। मतलब ये जो हमने इनिशिएटिव लिया कि हम कम्युनिटी में जो क्वेश्चन डाल रहे हैं उसका इस तरीके से सॉल्यूशन भी करा रहे हैं आफ्टर सम टाइम बाय सीइंग द रिस्पॉन्स, कि बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। और ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन वही वाला कराया जाएगा जिसमें ड्रास्टिकली बच्चे बहुत ज़्यादा गलत ऑप्शन को चूज कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे भेड़ चाल में चुन लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करते, पूरा आधा सॉल्व करेंगे, अच्छा ठीक है 120 ठीक है लगा दो आंसर, इस तरीके से नहीं, आप प्रॉपर्ली सॉल्व करा करो क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, एक सेकंड, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन मिल नहीं रहा, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% इफ द कॉस्ट प्राइस वुड बी 10% लेस। यानी ये कह रहे हैं कि एक आर्टिकल को 12% के लाभ पर बेचा गया है, यदि उस आर्टिकल की कॉस्ट यानी सीपी जिस पर वो खरीद के लेकर आया है 10% कम होती और उसकी सेलिंग प्राइस 5.75 रुपीज़ यानी 5.75 रुपये ज़्यादा होती तो उसे प्रॉफिट 30% का होता। अब इसने बोला है देन एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब देखिए काफ़ी बार ना इस बच्चे, ये जो बच्चे हैं इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते। आप समझिए जिसने बीच में लिखे ना 10% कम और 5.75 रुपये ज़्यादा बेचना, ये इफ़ है, यानी यदि वो ऐसा करेगा, ये एक्चुअल में नहीं हुआ है, यदि वो ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें। और जो आपको आंसर निकालना है वो एक्चुअल वाले पे निकालना होता है, कि जैसे इसने बोला है कि 20% पे बेचेगा, क्या बोला है, देन एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू मेक, हाँ यानी वो कितने दाम पे बेचेगा उसे 20% का फायदा हो, तो वो से बेचना है, एक्चुअल वाले पे निकालना है ये सब आपको, ठीक है। मैं क्या कहना आपको भी समझ में आ जाएगा, जरा आप देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। सो देखिए क्वेश्चन ये बोला गया था कि आर्टिकल आपका 12% के प्रॉफिट में बेचा गया, तो पहले तो आपको सीपी मानेंगे ना, तो पहले आप एक सीपी मानिए, यहाँ पे एक सीपी लिखिए आप, थोड़ा इधर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर एक सीपी लिखिए आप 100, ठीक है भाई, 100 रुपये का ही होता है, कोई भी चीज़ 100% ही होती है शुरू में, आपको पता होगा 100 हमने वाली सीपी, बात क्लियर है। ये 100 हमने मानी है अपने मन से, है नहीं, वो तो भी चलेगा, मतलब क्या है जो भी है तामझाम। अब इसने ये बोला है कि आपको यहाँ पे 12% का फायदा है, 12% का फायदा है, यानी आपकी एसपी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ पे एसपी हो जाएगी 112। भाई 100 का 12% 12 होता है, तो 12 सीधे जोड़ दिए 112, बात क्लियर है। अब इफ वाली कंडीशन बाद उसने इफ बोला है, उसने इसमें ये बोला है कि यदि ये जो आपका आर्टिकल है ये 100 की बजाय यानी 10% कम में खरीदा जाए, तो यानी 90 में खरीदा जाए, यानी -10% पर खरीदा जाता, अगर सीपी आपकी क्या हो जाती, 90 हो जाती, सीपी अगर 90 हो जाती, और यदि आपकी एसपी, अब देखिए ये रेशियोज हैं, ठीक है, ये रेशियोज में चला 100 112 सब रेशियोज है, यूनिट्स आप जो बोलना चाहें बोल लीजिए, लेकिन अब हम जो पैसे प्लस कर रहे हैं वो रुपये कर रहे हैं, प्लस 5.75 रुपीज़। उसने ये तो बोला है कि यदि ये आपकी जो सीपी है ये आपने 10% कम कर दिया, 90 में आप खरीद के लेकर आए, और यदि आपने इस एसपी को 5.75 रुपीज़ बढ़ा दिया, यानी 112 प्लस 5.75, इसको आप चाहे एक्स भी लिख सकते हैं, कई बच्चे एक्स लिख के करते हैं, लाइक 100x 112x, तो वो सब मैं प्रेफर करता नहीं जनरली। तो देखिए, तो आपको अब कितने का फायदा हो रहा है, 30% का फायदा हो रहा है। अब देखिए फायदा हमेशा सीपी पे होता है, इसलिए मैंने बोला था शुरू में कि फायदा और घाटा हमेशा सीपी पे होता है, तो यानी इस 90 में फायदा होगा, तो इस 90 में से कितना फायदा होगा, तो इस 90 पे से 30% का फायदा, यानी 10% 9 के बराबर, तो 30% 27 के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो आपका प्लस 30% है ना, ये आपका 27 के बराबर है, तो आप 27 जोड़ देंगे तो आपका 117 हो जाएगा, बात क्लियर है, यानी 117 आ गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने दाम तो बढ़ाए हैं 5.75, एक्चुअली में रेशियो बढ़ा कितना है, आप बोलेंगे 5, तो नहीं 5 की वैल्यू कितनी है, 5.75 है, 5 की वैल्यू कितनी है, 5.75। अब आते हैं उसने जो फाइनल हमसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन से ये पूछा है कि बताइए
किस दाम पे वो बेचेगा उसे 20% का फायदा हो जाए। अब फायदा तो उसे एक्चुअल पे निकालना है, तो यानी हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 120 की। अगर वो चाहता है कि उसे 20% का फायदा हो प्लस 20% का फायदा हो तो उसे 120 में बेचना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलिए, अब देखिए 5 की वैल्यू आपकी 5.75, एक की कितनी होगी 5.75 बाई 5, ठीक है, बाई 5। आपको निकालनी कितने की है, 120 की, ठीक है, ये निकालना है। तो 24 पंजे 120 कट जाएगा सीधे, 24 पंजे 120 तो ये हो गया, और 0.75 3/4 होता है, तो 3/4 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24 और 3 18, तो यानी 120 प्लस 18 हो जाएगा आपका आंसर, यानी 138 आपका आंसर हो जाएगा। यानी यदि वो इतने दाम में बेचेगा तो उसे 20% का फायदा होगा। बात समझ में आई? तो यानी यहाँ से आपका ऑप्शन सी अगेन 138 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मैंने करा है इसलिए ताकि बच्चों को अंदर लाइक, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, ताकि बच्चों की करेक्ट आंसर चले पता, करेक्ट अप्रोच चले पता कि क्या होती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तरीका अच्छा लगा है, हर एक चीज़ समझ में आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।